दिल्ली से एक लड़की अपना एडमिशन लेने के लिए आई, उसके साथ उसका भाई था। एक नौजवान लड़की एक नौजवान व्यक्ति के साथ जा रहा हो तो आप एंगल बना सकते हो। एक एंगल मेरा हो सकता है कि ये बहन भाई हो सकते हैं, नजरिया हो सकता है देखने नज़रिया, एक नज़रिया जो है वो ये बनता है। और आवारा दिमाग होगा तो वो कुछ ना कुछ और नज़रिए से उसको देखेगा। तो हॉस्टलों के पीछे से वो दोनों बहन भाई जा रहे थे प्रोफेसरों के जो निवास थे उनकी तरफ, किसी प्रोफेसर से मिलने, दाखिले में सिफारिश करवाना चाहते थे। तो उधर से जो सी ब्लॉक था उसमें कुछ ऐसे आवारा किस्म के लड़के, ख़ास तौर पर अमृतसर के उधर के कुछ सिख थे लड़के, और बड़े ही टेढ़े मेढ़े भी थे, अच्छे नहीं थे। और उन्होंने हुटिंग की, बहुत ही बेहूदी और बड़ी वल्गर ढंग की, फूहड़ ढंग की हुटिंग की। तो भाई भी बेचारा बेचैन, अपनी बहन को साथ लेके जा रहा हूँ और मैं क्या सुन रहा हूँ। आपके वक्त भी रैगिंग होती थी? रैगिंग होती थी और बड़ी खतरनाक होती थी। कोई किस्सा है ऐसा? हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक किस्सा तो ये था कि स्वामी इंद्रवेश जी, साथ साथ सन भी बताइए। सन 1972 सन 1900 सन 1972 की बात है। 1972 में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर रैगिंग होती थी। स्वामी जी से वो किस्सा जानते हैं? तो स्वामी इंद्रवेश जी बाई चांस वहाँ जो हमारे साथी थे आर्य समाज से जुड़े नौजवान, जिनमें धर्मपाल सिंह एडवोकेट थे, जिसमें भूप सिंह जी थे, जिसमें अजीत सिंह जो बाद में एमएलए बने बेरी से, अभी झज्जर में वकील हैं, वो थे, मैं खुद था, दयानंद आर्य थे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बने और डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा में, कई हमारे साथी थे उस समय के, बहुत नाम। तो स्वामी जी उस इलाके में जाते थे, यूनिवर्सिटी में मिलने उनके पास चले जाते थे। तो वो बाहर बालकोनी में बैठे थे और बातें कर रहे थे, और शाम का लगभग 7-8 बजे का समय था। तो अचानक कुछ बच्चे नीचे 50-40 इकट्ठे हुए और एक लड़के को वहाँ पर उसकी रैगिंग शुरू कर दी। तो रैगिंग शुरू की तो उसके सारे कपड़े निकलवा दिए, एक अंडरवियर में उसको रखा, और जिधर जाए तो सारे लोग उसके ऊपर कोई शाई डाले, कोई उसकी चुटकी काटे, कुछ और करे। और उस बेचारे को इतना ज़्यादा मतलब जलील कर रखा था कि वो कुछ भी उसको कोई मदद करे आगे ना आए। तो स्वामी जी को बड़ा अटपटा लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कोई इसको रोकता नहीं, ये क्या बात है। तो धर्मपाल एडवोकेट बड़े अच्छे रेसलर भी थे और बड़े सीनियर स्टूडेंट थे वहाँ के, और वो कई बार इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहे, और बहुत ही बड़े मजबूत दिलगर्दे वाले व्यक्ति थे। वो ऐसे आए, उनसे कहा धर्मपाल जी ये क्या हो रहा है। उन्होंने झोंक के तो बोलो हो ये तो गड़बड़ होगी स्वामी जी। बोला रुको मैं जाता हूँ। तो उन्होंने खाट की बाई निकाली अच्छा। और लेके भागे नीचे। और जैसे ही देखा तो जो बड़े बड़े विद्यार्थी जो रैगिंग करते थे और उसमें बड़ा मज़े लेते थे, उन्होंने देखा वो धर्मपाल आ गया है, भी ये झगड़ा करेगा इसलिए भाग लो। तो मैंने कहा यार धर्मपाल तू सदा बड़ा बड़ा, वो सरदार ज़्यादा थे पंजाब के, वो कुछ ज़्यादा करते थे। तो बोले बोले तुम बदमाश हो, तुम ये नहीं देखते कर क्या रहे हो, मेरे पास इतने बड़े सन्यासी बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे ये कहा कि क्या हो रहा है, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, छोड़ो इसको। और उस एक लड़के को मारा एक थप्पड़ कि नालायक तेने कपड़े क्यों उतार रखे हैं अपने ये। बोले जी ज़बरदस्ती उतरवा दिए, मैं क्या करूं। तो यूं करके उसको छुड़वाया। दूसरी घटना क्या हुई कि रात को 50 पहलवान, वो हमारे B6 जो है हमारा वो था कमरा, न्यू बॉयज हॉस्टल, B6 न्यू बॉयज हॉस्टल में, उसकी छत 20 और 20-50 साल पहले जो कमरा था वो आज आपको याद है? हाँ बिल्कुल। तो उसके छत पे हम सोते थे कि भाई रात को जैसे ही रैगिंग का टाइम होता है 8-9 बजे के बाद, तो हम रेड करेंगे और रैगिंग वाला जो मिल गया उसकी ठुकाई करेंगे। तो पूरे हॉस्टल के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी के जितने हॉस्टल थे सब में ये दहशत रहती थी इनको, रैगिंग वाली टीमों को, कि भाई वो जो है आर्य समाजी वो आगे तो जान खा जाएंगे। तो बहुत कुछ मतलब दबाव बना के रखा। और हालत ये आई कि एक राज चावला हॉस्टल वार्डन थी महिलाओं की, वहाँ एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद तो इतना इशू बना वो कि पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर हमने मतलब तूफान खड़ा कर दिया इस बात को लेकर कि अगर रैगिंग कहीं हो गई, बल्कि ये मेरे धोती कुर्ते के ऊपर मैं तो इशू बनाया मैंने इसको
जब मैं चुनाव में भाषण देने जाता था, भाषण देने में 2 ही 3 आदमी माहिर थे उस समय। मुझे वो आर्य समाज से ट्रेनिंग मिल गई थी, बाकियों को बोलना नहीं आता था। वोट तो मांग लेते थे हाथ जोड़ के, किंतु बोलने का अभ्यास नहीं था। मैं बोलता था, और बोलता था तो खास तौर पे जो लड़कियां स्टूडेंट थी, गर्ल स्टूडेंट, उनमें जब मैं बोलता, मैं ये कहता था, बहन जी मैं आपको और तो कुछ नहीं आश्वासन दे सकता, मेरी ड्रेस आपको इस बात के लिए जरूर आश्वस्त करती होगी कि मैं 10,000 स्टूडेंट्स में धोती कुर्ता पहन के जो घूम रहा हूँ, तो मेरी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं मॉरल उसके साथ जुड़ी हुई है, तो मैं इतना साहस कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक ही वायदा देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में रैगिंग करने वाला या कोई भी इस प्रकार का गुंडा एलिमेंट आपको देखने को भी नहीं रहेगा। हम बिल्कुल साफ कर देंगे पूरे वातावरण को, ये मैं आपको वायदा देता हूँ। तो तालियां बजती थी और बड़ी खुशी होती थी कि भाई हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वो जो पोजीशन है वो बता रही है कि ये इस लाइन के आदमी हैं। धोती कुर्ता तो उस समय क्या हुआ कि एक प्रोफेसर थे महावीर, बाद में वो गुरुकुल कांगड़ी के रजिस्ट्रार भी बने और संस्कृत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के वाइस चांसलर भी बने। रहने वाले महाराष्ट्र के थे, गुरुकुल झज्जर में पढ़े थे, हमारे अच्छे परिचित थे। उन्होंने हिंदी एमए में कुरुक्षेत्र में दाखला ले लिया। अब दाखला तो ले लिया, परंतु रात को रैगिंग वाले आ गए। अच्छा। हॉस्टल में कमरे में थे, उन्होंने खटखटाया, दरवाज़ा खोले तो सब ने कपड़े बांधे हुए मुंह के और चाकू लिए हुए, और कहा कि निकालो क्या है तुम्हारे पास, कहाँ के रहने वाले हो, नेता बनते हो यहाँ करके। बोले भाई मैं तो नेता नहीं बनता, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ना है, मैं क्या करूँगा नेता बन के। बोले नहीं तुम्हारे जैसे हम वो करते हैं, लाओ तुम्हारे पास क्या है। जो 500-700 हज़ार रुपया उसके पास था वो छीन लिया और वो चले गए। और फिर अगले दिन सुबह बेचारा रोता टसकता हमारे पास आया कि भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इस तरह से रात को आए, मैं तो पैसे वैसे जो कुछ थे दे के पीछा छुड़वा लिया, आज फिर आएंगे वो मारेंगे मुझे। मैंने कहा आज हम आ जाते हैं, फिर भागो मत तुम। अगले दिन 5 पहलवान कमरे में हमने बिठा दिए, और वो जो थे फिर आए। तो आते जैसे पहलवान उन्होंने देखे तो वो आगे और पहलवान पीछे, तो पूरे कॉरिडोर में से उनको भगा करके डंडों से लाठियों से पीटा और भगाया। एक जिसको कहते हैं ना फिजिकली भी और मॉरली भी, इस रैगिंग के खिलाफ हमारे ग्रुप को इतनी बड़ी पहचान मिली थी कि यूनिवर्सिटी में रैगिंग इन लोगों ने बंद कराई। हम इस काम में लगे। हमने वहाँ पर मीट और अंडा कैंटीन में भी बिकने पर पाबंदी लगवा दी। मतलब आर्य समाज जहाँ रहेगा, जहाँ जाएगा, सुधार वो कुछ ना कुछ करेगा, निश्चित रूप से करेगा। हम तो विचारों के स्तर पे तो पूरी तरह से परिपक्व थे। हमने कहा कि कुरुक्षेत्र जैसी ऐतिहासिक जगह पर अंडे और मीट बिकें और हम वहाँ पर रह रहे हैं तो फिर हमारा रहना बेकार है। तो हमने प्लान किया कि बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। तो 2,500 स्टूडेंट्स के हमने सिग्नेचर कराए। अच्छा। और वाइस चांसलर को मेमोरेंडम दिया कि इतने स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे हॉस्टल में मेस में मीट नहीं बनेगा। दत्ता साहब को दत्ता साहब को ही दिया, और तो कौन था उसमें, वही थे। बाद में खैर हमारे रहते रहते 2-3 साल के बाद वो चले भी गए थे, उनकी जगह फिर SK मिश्रा आए और कुछ लोग बाद में बदले। तो उस समय भी हालत ये हुई कि आप ये देखो कि इतना माहौल बन गया था कि वो उसके ऊपर बैन लगा। और एक और घटना मेरे याद आ गई अचानक, वो भी मैं बोल ही देता हूँ, टाइम तो आपका ज़्यादा ले रहा हूँ मैं आपको। दिल्ली से एक लड़की अपना एडमिशन लेने के लिए आई, उसके साथ उसका भाई था। एक नौजवान लड़की एक नौजवान व्यक्ति के साथ जा रहा हो तो आप एंगल बना सकते हो। एक एंगल मेरा हो सकता है कि ये बहन भाई हो सकते हैं, नजरिया हो सकता है देखने, नज़रिया, एक नज़रिया जो है वो ये बनता है। और आवारा दिमाग होगा तो वो कुछ ना कुछ और नज़रिए से उसको देखेगा। तो हॉस्टलों के पीछे से वो दोनों बहन भाई जा रहे थे प्रोफेसरों के जो निवास थे उनकी तरफ, किसी प्रोफेसर से मिलने, दाखिले में सिफारिश करवाना चाहते थे। तो उधर से जो C ब्लॉक था उसमें कुछ ऐसे आवारा किस्म के लड़के, खास तौर पर अमृतसर के उधर के कुछ सिख थे लड़के, और बड़े ही टेढ़े मेढ़े भी थे, अच्छे नहीं थे। और उन्होंने हुटिंग की, बहुत ही बेहूदी और बड़ी वल्गर ढंग की, फूहड़ ढंग की हुटिंग की। तो भाई भी बेचारा बेचैन, अपनी बहन को साथ लेके जा रहा हूँ और मैं क्या सुन रहा हूँ। तो बहुत दुखी हो गया वो, और ये हो गया कि भाई यहाँ तो दाखिला ही दिलवाना गलत है इस यूनिवर्सिटी में। तो वो पहुँचे, प्रोफेसर ईश्वर सिंह होते थे पॉलिटिकल साइंस के, और ईश्वर सिंह के जो ससुर थे चौधरी अनंत राम रोड,
वो एमएलए भी रहे थे वहाँ के पुंडरी हल्के के एक जमाने में। उनके वो दामाद थे ईश्वर सिंह, वो आर्य समाजी थे ईश्वर सिंह। तो हम लोग 8-7 का ग्रुप आमतौर पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों पर कर्मचारियों पर घूमते थे। हम एक वो बना लेते थे लिटरेचर का सेट, 10-15 छोटे छोटे ट्रैक्ट या किताबें इकट्ठी कर ली, उसका कीमत रख दी 20 रुपये कि 20 रुपये में ये सेट सबको घरों में देना है। प्रचार करते थे हम तो इस तरह, हमारी तो मिशनरी दिमाग था ना। तो प्रोफेसर ईश्वर सिंह के यहाँ जब हम गए तो वहाँ हम बैठे तो उन्होंने पानी वानी पिलाया कुछ, और क्या लोगे भाई, कुछ नहीं, बैठ गए, ये पकड़ो और 5 सेट आपको देने हैं, ये फालतू रख के जाएंगे। वो बोले तुम आर्य समाजी मानते हो ना अपने आप को? बोले तो आर्य समाजी तो हम हैं ही, जब ये इतनी किताबें बांट रहे और कर रहे सब कुछ, हमारे में क्या कमी है? बोले भाई तुम्हारे आर्य समाजी होने का कोई मतलब नहीं। एक मेरे मिलने वाले परिवार के 2 बच्चे, एक लड़का था, उसकी बहन थी, और एडमिशन बहन को दिलवाने आया वो, और तुम्हारे हॉस्टल में उनके साथ इतनी बेहुदे ढंग से टिप्पणियां की गई हैं कि उनका सड़क पे चलना मुश्किल हो गया। और मेरे आगे रो गए और वो कहने लगे हम तो दाखिला नहीं लेंगे, हम वापस जाएंगे, तो तुम डूब मरो, क्या आर्य समाजी हो तुम? जब ये बात कही तो वो बात हमें चुभी, और हमने अगले दिन ही, जब बिल्कुल 150 बच्चे, बड़ी बड़ी मेज़ें होती थी हमारे मेस में, एक एक मेज़ पे 30-30, 35, 40 लड़के बैठ जाते थे राउंड में, तो कई मेज़ें 150 के करीब स्टूडेंट बैठे होंगे दोपहर के खाने के टाइम में। तो हमारे जो लीडर बना रखा था हमने, धर्मपाल जी थे सीनियर, वो कुर्सी पे खड़े हुए और 2 थाली लेके बजाने लगे, और एकदम सब उधर ध्यान आया सबका, भाई क्या बात है? बोले सुनो भाई, जोर से उन्होंने गूंज के कहा, ये आवाज़ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ वो लोग बैठे हैं, उनको सुनाना जरूरी, नहीं तो वो मिलेंगे नहीं फिर हमको। कल शाम को इतने बजे एक लड़का अपनी बहन को लेकर के यहाँ से गुजरा, और सी ब्लॉक से उनके ऊपर बहुत ही बेहुदी फब्तियाँ कसी गई, उनके ऊपर टिप्पणियाँ की गई अश्लील और भद्दी। एक सगे बहन और भाई को जब इस तरह की टिप्पणियाँ अपने दोनों के बारे में सुनने को मिल जाए, उनके आपस के रिलेशन के बारे में इस तरह की, तो वो कैसे, वो जिंदा ही मर जाने की हालत बन जाएगी आदमी की, किसी की भी बन सकती है। और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे रहते यहाँ इस तरह का व्यवहार कर सकते हो, ये हम चुनौती देते हैं। अगर दोबारा कोई इस तरह का भी केस आया तो पहले नंबर पे तो तुमको हम ठोकेंगे, और नंबर 2 पे तुम्हें फिर हम एक्सपेल कराएंगे यूनिवर्सिटी से, वाइस चांसलर से मिलके। तो जब ये बात कह के सब लोग शांत हो गए, कि सबको पता लग गया कि किस किस के लिए बात है ये, और फिर खाना वाना खाए और बाहर आ गए, तो हम 20 जने एन कॉरिडोर के बीच में खड़े हो गए। तो लड़के आ रहे थे, जो ग्रुप आया 6-7 का, दर्शन सिंह एक होता था, सरदार अमृतसर का निकम्मा, वो उसके साथ भी टोल रहता था पूरा। वो आते धर्मपाल जी ने उसका हाथ पकड़ के जोर से मजाक में, क्या हाल है दर्शन सिंह, झटका दिया और गर्दन पर हथी मारी पहलवान वाली। वो बोला ओ मर जाएगा यार बड़े भाई, क्या कर रहे हो धर्मपाल, मैं तो गरीब कमज़ोर आदमी हूँ, तो तुझे पहलवान यूनिवर्सिटी दे। बोले तेरे को मैं ये कह रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ, ये आवाज़ बंद कर दो ना, जुबान काटी जाएगी तुम्हारी, ये बता देते हैं। हमें ये शिकायत सुनी, और हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अच्छी बातें करें और हमारे सामने ये कुछ होता रहे। बोला नहीं यार, हम तो वैसे मनोरंजन के लिए कर दिया, वो कर दिया। आखिरी में 4 लड़कों को हमने यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट करवाया, और उनको बाकायदा ये मैसेज दे दिया कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चल सकती। तो ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं वहाँ पर कि जो हमने ग्राउंड लेवल पर यूनिवर्सिटी में इस तरह का काम किया, और कतई इलीगल या गलत तरीके से नहीं, बाकायदा विधिवत सबकी सपोर्ट के साथ हम करते थे। तो ये एक स्टूडेंट लाइफ में जो एक मिशन था दिमाग में, वो हावी रहा हमारे ऊपर, और उसी को हम बढ़ाते रहे। बाद में भी स्टूडेंटशिप वो ख़त्म हो गई, तो फिर हम इस पर लग गए कि कैंप लगाना, ये करना। गर्मी की छुट्टियों में 20-20, 25-25 हज़ार स्टूडेंट्स के हम कैंप लगा देते थे, हर जिले लेवल पर, गांव लेवल पर, स्टेट लेवल पर। आप